आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिग 35 के बारे में। मिग 35 वो एयरक्राफ्ट है जो शुरुआत से ही भारत से जोड़कर देखा गया था और इसके उतार चढ़ाव हमें काफी व्यापक देखने को मिले। कभी माना जाने लगा कि भारतीय वायुसेना इसको लेकर इंटरेस्टेड है, कभी कहा जाने लगा भारतीय वायुसेना इसको लेकर इंटरेस्टेड नहीं है, तो कभी यहाँ पर रूस ने फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात भारत के सामने कही। लेकिन एक बार फिर से कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जो रूस के इंटेंशन को इंडिकेट कर रही हैं कि रूस मिग 35 में कुछ बड़े बदलाव करके एक बार फिर से MRFA-2 में पिच कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि मिग 35 प्रोग्राम जिसको लेकर हम लोग ये मान रहे थे कि ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ये खत्म नहीं हुआ है। मिग 35 को रूस एक बार फिर से पेरू के एयर शो में पिच करने वाला है, जहां पर इस एयर शो के दौरान जो अपग्रेड्स किए गए हैं मिग 35 में वो प्रदर्शित किए जाएंगे। रिपोर्ट दावा करती है कि मिग 35 के रेडार में काफी बदलाव हुए हैं, इनके आर्मामेंट में, और इसमें जो इशूज थे उनको रिजॉल्व कर लिया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या ये एयरक्राफ्ट अब रिलेटेबल है भी, और अगर भारत मिग 35 को ऑपरेट करने के बारे में सोचे तो क्यों भारत को इससे बेनिफिट हो सकता है और क्या इसके नेगेटिव्स हो सकते हैं, इस पे भी आइए हम बात करते हैं। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब मिग फैमिली के एयरक्राफ्ट्स की बात होती है तो इनसे जुड़ा जो इतिहास है वो काफी गौरवशाली है। फिर चाहे वो मिग 17 हो, मिग 21 हो, मिग 29 हो, मिग 25 हो, मिग 23 हो, कोई भी एयरक्राफ्ट आप ले लीजिए मिग सीरीज का, वो लीजेंडरी फाइटर्स हैं। और इस समय भारतीय वायुसेना की सर्विस में मिग परिवार के दो एयरक्राफ्ट अभी भी अपनी सर्विस दे रहे हैं, जिसमें से पहला है मिग 21 इंटरसेप्टर और दूसरा है मिग 29 एयर सुपीरियरिटी फाइटर। हालांकि इन दोनों एयरक्राफ्ट्स को 2025 से लेकर 2030 तक रिटायर करने की जो टाइमलाइन है वो प्रदर्शित करी गई है। हालांकि मिग 29 के बाद बात करें तो ये माना जा रहा था कि मिग को एक मेजर लीप मिलेगा, मिग को एक बड़ा सफलता मिलेगी मिग 35 के रूप में, क्योंकि जब मिग 35 को लॉन्च किया गया था तो हाइप काफ़ी ज़्यादा थी कि ये एक पूरी तरीके से कह सकते हैं गेम चेंजर एयरक्राफ्ट साबित होगा 4.5 जनरेशन कैटेगरी में। और जब भारत के MMRCA में इसको लाया गया तो इसको पहले से ही एज अ विनर प्रदर्शित किया जाने लगा। निसंदेह इसमें कोई हम मना भी नहीं कर सकता कि मिग 35 की कैपेबिलिटीज़ कितनी उन्नत है और इसमें जो डिज़ाइन है वो कितनी बेहतरीन है। लेकिन मिग 35 की विशेषता के साथ साथ मिग 35 की कमियां इसको ले डूबी हैं। पहले हम बात करते हैं मिग 35 की विशेषताओं के बारे में। मिग 35 में जो नया अपग्रेड हमें देखने को मिला है उसमें हमें एक फेज्ड एरर रेडार देखने को मिलता है, जो कि ऐसा रेडार है जो कि 200 किलोमीटर की दूरी तक जो लक्ष्य हैं उनको ट्रैक कर सकता है, उनको टारगेट बना सकता है। इसमें अपग्रेडेड RD-33M के इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि टर्बोफैन इंजन है, जो कि बेहतर थ्रस्ट और मनोवरबिलिटी प्रदान करते हैं। और ये इंजन थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल के साथ में भी आते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट की एजिलिटी और मनोवरबिलिटी काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। हथियारों की बात करें तो इसमें एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि R-77, R-73 और KS-29, KS-31 जैसी जो घातक मिसाइल्स हैं वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इसमें जो गाइडेड बॉम्ब्स और रॉकेट्स हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। इसमें 30 mm की गन भी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी लेथैलिटी को और बढ़ा देती है। लेकिन आज के समय में जो इंटरनल गन है इनका यूज़ काफ़ी कम होता जा रहा है, क्योंकि क्लोज रेंज की डॉग फाइट्स हमें लगभग ना के बराबर ही देखने को मिली हैं। और इसलिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब इनका उतना ज़्यादा जो यूज़ है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ एयरक्राफ्ट तो ऐसे हैं जिनमें से अब इन गन्स को हटाया जाना भी शुरू कर दिया गया है। कॉकपिट की बात करें तो एक बार फिर से मिग 35 को अपग्रेड से गुजारा गया है, जहां पर इसमें अत्याधुनिक ग्लास कॉकपिट इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेज और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम के साथ हमें देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को एक बार फिर से इंप्रूव किया गया है, जहां पर इसमें जैमिंग सिस्टम और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक जैसे जो सिस्टम है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि स्टेल्थ टारगेट को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और उनको लॉक कर सकते हैं। रेंज और पेलोड की बात करें तो इसकी कॉम्बैट रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की है, और ये अपने साथ तकरीबन 6 टन के जो हथियार हैं वो ले जा सकता है। और बाहरी फ्यूल टैंक के साथ इनकी रेंज को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। अब अगर हम इनके स्पेसिफिकेशंस पे नज़र डालें तो ये एयरक्राफ्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसकी टॉप स्पीड मैक 2.25 है, यानी तकरीबन 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ने में सक्षम है। और अगर हम ऑपरेशनल सीलिंग की बात करें तो वो 17,500 मीटर की है। मनोवरबिलिटी के बारे में तो हमने आपसे पहले भी कहा कि थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल्स के कारण ये सुपर मनोवेबल एयरक्राफ्ट है, और ये जो डॉग फाइट्स हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन सबसे चीज़ जो इसको फिर अलग अलग वायुसेना के लिए अट्रैक्टिव बनाती है वो है इसकी प्राइसिंग। एक तरफ जहां राफेल जैसे एयरक्राफ्ट 80 से लेकर $100 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट कर रहे हैं, F-35 भी 100 मिलियन से ज़्यादा तक पहुंच जा रहा है, तो वहीं मिग 35 की जो कॉस्ट है वो 40 से लेकर $45 मिलियन होने का अनुमान है।
जो कि इसे कई 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में जो फाइटर्स हैं उनसे भी सस्ता बना देता है। यही नहीं, इसका रखरखाव भी काफी आसान है। मिग 35 को इस उद्देश्य के साथ बनाया गया था कि इसके रखरखाव की जो लागत है वो काफी कम आए और इसे मौजूदा मिग 29 के बुनियादी ढांचे के साथ साथ आसानी से एकीकृत भी किया जा सकता है। यानी जो मेंटेनेंस फैसिलिटी मिग 29 के लिए विकसित करी गई है वो काफी हद तक कंपैटिबिलिटी शेयर करती है मिग 35 के साथ में। लेकिन रशिया ने एक यहाँ पर गलती कर दी। रूस ने आमतौर पे जो फाइटर्स बनाए उनको खुद भी यूज किया, लेकिन इस बार रूस ने कुछ हटके करने की कोशिश करी थी। रूस ने कहा था कि हम इनको लिमिटेड नंबर्स में लेंगे और इनको बनाने का मुख्य उद्देश्य था निर्यात करने का। इसके चलते तमाम देश जो इसको लेकर इंटरेस्टेड भी थे उनके मन में संदेह आता है कि जब बनाने वाला देश इसको खुद ऑपरेट नहीं कर रहा तो वो इस पे कैसे भरोसा करें। और यही कारण है कि निर्यात के चक्कर में रूस ने भी इनको लिमिटेड नंबर्स पे लिया और अब ये प्रोग्राम ठंडे बस्ते में जा चुका है क्योंकि इसे अभी तक कोई भी एक्सपोर्ट कस्टमर नहीं मिला है। और कुछ अपग्रेड्स भी किए गए हैं जिसके बाद अभी भी जो रशिया है उसको उम्मीद है कि जो एक्सपोर्ट कस्टमर है वो अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इसमें नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को ऐड किया गया है जिसमें अत्याधुनिक डेटा लिंक सिस्टम के साथ साथ हमें और भी दूसरे जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं जो कि इसे अन्य विमान, ड्रोन और ग्राउंड यूनिट के साथ समन्वय करने में सक्षम बनाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भारत इसको लेकर कितना इंटरेस्टेड है। एक समय चर्चा चली थी कि भारत इसको लेकर इंटरेस्टेड है क्योंकि इसके लिए जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के आदेश हैं वो भी रूस की तरफ से दिए गए थे और 2000 के दशक में ये एयरक्राफ्ट एक प्रैक्टिकल ऑप्शन भी था। लेकिन भारत का जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है मिग सीरीज के, खासकर मिग 29 और मिग 29K के साथ, उसने हमेशा मिग 35 के पक्ष को कमजोर किया है। क्योंकि अगर हम बात करें MRFA टेंडर की तो अब यहाँ पर भारत पहले ही 36 की संख्या में राफेल ले चुका है और ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो राफेल ऑपरेटर है वो फिर मिग 35 की तरफ स्विच नहीं करेगा। अगर भारत को तत्काल जरूरत महसूस होती है तो एडिशनल राफेल की तरफ भी भारत जाएगा, क्योंकि मिग 35 एक नया एयरक्राफ्ट हो जाएगा भारत के लिए और फिर मिग 35 को लेकर जो अभी असमंजस्य का भाव है वो भारत में बना हुआ है क्योंकि ये प्रोग्राम अधर पर लटका है। कभी ये बंद हो जाता है, कभी अपग्रेड के साथ आता है। रूस ने इसको पहले ही नकार दिया है तो ऐसे में भारत के इसके लेने की कोई संभावनाएं नहीं है। हाँ, ये बात है कि MRFA के मौजूदा टेंडर में भी ये एयरक्राफ्ट अभी खुद को प्रबल दावेदार के तौर पर पेश कर रहा है। अगर भारत कभी जाता भी है किसी रशियन प्लेटफॉर्म पर तो वो Su-57 हो सकता है, इसके अलावा कोई संभावनाएं नहीं है। और इसके पक्ष को कमजोर करने का एक श्रेय मिग 29K को भी जाता है जो कि भारतीय नौसेना में कार्यरत है और जो विश्वसनीयता है वो लगातार ये एयरक्राफ्ट खो रहे हैं और इसी के चलते भारत का उत्साह भी काफी कम हुआ है। और रूस की ये जो अप्रोच है अलग अलग अब एयर शोज में इनको पार्टिसिपेट करवाने की, ये कहीं ना कहीं भारत से संबंधित भी है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि मिग 35 को लेकर भारत की कोई भी इच्छा नहीं है और वर्तमान में भारत की संभावनाएं भी काफी कम है कि वो इसको लेगा, क्योंकि भारत पहले से राफेल ऑपरेट कर रहा है। भारत का ध्यान तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और AMCA में केंद्रित है। F-35 और Su-57 की पेशकश के पास मिग 35 की संभावनाएं पहले से ही कम हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है, ये एयरक्राफ्ट वाकई उतना बुरा था जितना इसको रशिया की तरफ से प्रोजेक्ट किया गया, या फिर भारत को ये लेना चाहिए था, या अभी भी ये एयरक्राफ्ट MRFA में है? इसको लेकर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।